विजिबल होगा। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्लॉकबस्टर इवेंट, टू द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इवेंट ऑफ अचीवर्स क्लब। अभी ना आप एक चीज सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे यार एक तरफ ये बोल रहे हैं कि ये मिलियंस कमा चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये वो कर चुके हैं, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं जिस पर्सन को मैं अभी बुलाने वाला हूँ वो फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, तीसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि वो खाली 21 के। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा इतनी छोटी एज में इतना कुछ जिसके बारे में बता रही हैं वो सब सच है या झूठ है। मैं भी होता आपकी जगह तो मेरे दिमाग में आता, मेरे और भी दोस्तों के दिमाग में ये सब चीजें आती थी, मेरे आसपास के लोगों के दिमाग में, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये चीजें आती थी कि इतनी कम एज में ये सब पॉसिबल नहीं होता। बट कुछ बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने एक बात बोली है, आज के टाइम पे दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, हुनर की जरूरत होती है। आज बहुत सारे लोग होंगे हमारे बीच जो 18 के होंगे, 19 के होंगे, 20 के होंगे, 21 के होंगे। मैं अभी 21 का हूं, मैटर ये नहीं करता मैं अभी 21 का हूं। द डे आई स्टार्टेड दिस बिजनेस आई वाज ओनली 18। मैं 18 ईयर्स का था जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। 19 की एज में मैंने अचीवर्स क्लब जो आप सोसाइटी के बारे में आज जानने वाले उसको फाउंड किया। अभी पता क्या होगा, अभी मैं सेशन आपको सामने प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, बहुत सारे लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। कैसे डिस्ट्रैक्ट होंगे मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्रेजेंटेशन सामने लाता हूँ। तो हियर इट इज, फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है, वेलकम एवरीवन, अगेन वेलकम एवरीवन। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन होता है सेलफोन। अभी ना बहुत सारे लोग आज की इस मीटिंग को सेलफोन के थ्रू अटेंड कर रहे होंगे, तो उनके साथ पता है क्या प्रॉब्लम होगी, अगर आपके बीच में कॉल आ गई तो होता है ना, आप सेलफोन से हो, बीच में कॉल आ गई, अब 5 मिनट आपके उस कॉल पे लग गए, ये सेशन तो हाथ से चला जाएगा। फिर अभी आप YouTube पे अटेंड कर रहे हो सकता है आप हाफ स्क्रीन पे अटेंड कर रहे हो, नीचे आपको एड्स दिख रही हो, नीचे कोई आपकी फेवरेट वीडियो दिख गई या फेवरेट मूवी का ट्रेलर दिख गया, आप उसकी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। मैं एक चीज की रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, रेज हैंड और लाइक बटन प्रेस करके बता दो ताकि मेरे को पता लग जाए कि हाँ वॉइस क्लियर आ रही है। मैं एक ही चीज की रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप सब आज मेरे को 45 मिनट्स देके देख लो, 45 to 50 मिनट्स आप मुझे देके देख लो। इन 45 से 50 मिनट में मैं आपको अचीवर्स क्लब के बारे में A to Z सारी चीजें समझाने वाला हूँ, किस तरीके से अचीवर्स क्लब का आप पार्ट बन सकते हो ये समझाने वाला हूँ, और किस तरीके से अचीवर्स क्लब का पार्ट बन के आप पैसा कमा सकते हो ये समझाने वाला हूँ। बट आपको सीरियस होना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है, हमारा माइंड जो है ना वो पैराशूट की तरह है, हमारा माइंड जो है वो पैराशूट की तरह है। आप सबको पता होगा पैराशूट तभी काम करता है ना जब खुला होता है। अगर मैं आज बुर्ज खलीफा से स्काई डाइविंग करूं और मैं कूद जाऊं और पैराशूट ना खोलूं तो क्या पैराशूट मेरे को बचा लेगा खाली बैकपैक टंगा हुआ? नो, पैराशूट तभी काम करेगा जब मैं उसे ओपन करूंगा। सिमिलर हमारा माइंड है, हमारा माइंड भी तभी काम करता है जब हम अपने माइंड को खोलते हैं। तो आपने अब अपने माइंड को खोल के बैठना है। अभी ड्रीम, हमारे भी कुछ सपने थे जिस वजह से हमने इस चीज को स्टार्ट किया। आप भी अगर आज इस सेशन में बैठे हो, आप भी अगर आज कोई नई चीज समझ रहे हो, सॉरी मैं कोट उतार रहा हूँ, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई है, अगर आप भी कुछ नई चीज समझ रहे हो तो आज आप इस ड्रीम, आप सपने देखते हो इसलिए इस चीज को समझ रहे हो। बट सपने होते क्या हैं? हम सबके सपने डिफरेंट होते हैं, हम सबने अलग अलग काइंड के अलग अलग प्रकार के सपने देखे हैं लाइफ में। किसी का सपना होता है बढ़िया गाड़ी, किसी का होगा यहाँ पे बैठे हुए कि मेरे को ऑडी मिल जाए, किसी का होगा मर्सिडीज मिल जाए, किसी का होगा रोल्स रॉयस मिल जाए, किसी का सपना होता है बहुत बड़ा घर, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर हो, मैंशन हो, सामने जैसे फोटो दिख रही है पीठ पीछे। किसी का होता है ट्रैवल, कि मैं साल में कम से कम 15 कंट्रीज तो ट्रैवल करूं ही करूं। होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग सपने होते हैं। किसी का होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि अगर मेरे को कोई भी चीज खरीदनी है मेरे को उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। होता है, इट इज, आप सबके अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्रीम्स होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी बैठे होंगे जिनका सपना होता है कि यार मेरे पास टाइम बहुत हो, मैं 9 to 5 जॉब में ना पढ़ूं या मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसमें मैं टाइम बाउंड हो जाऊं, मेरे पास टाइम बहुत बचा रहे। कितने लोग हैं जो चाहते हैं साल में 2 छुट्टी मिले 6-6 महीने की, और कुछ नहीं चाहिए? क्या कह रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो सर? अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की, एक बार लाइक बटन या रेज हैंड का बटन प्रेस करके बताओ ना। अरे वाह, बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड और लाइक बटन प्रेस कर दिया। मतलब आप लोग चाहते हो आपकी साल में 2 छुट्टी हो 6-6 महीने की। बट एक चीज बताओ, ये जितने भी हम सपने देखते हैं, वॉट एवर वी ड्रीम ऑफ, क्या ये रियलिटी हो पाती है? नहीं हो पाती। आपको पता है क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम एक ड्रीम सर्कल में फंसे पड़े हैं। अब ये ड्रीम सर्कल क्या है? हमारे सपने होते हैं इतने बड़े, और उस सपनों को पूरा करने की जो इनकम है वो इतनी सी। हमारे सपने मानो मुंह जितने हैं और जो सपनों को पूरा करने की इनकम है वो आंख जितनी है। तो एक
सर्कल में हमारी इनकम फंसी हुई है, और इस चक्कर में हम पता है क्या करते हैं, हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने सपनों को छोटा करना स्टार्ट कर देते हैं। सामने एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर इनकम ड्यू टू योर इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ाओ, अपने इनकम को बढ़ाओ ताकि आप अपने सारे सपने पूरे कर पाओ। बट ये सब होता क्यों है, हम छोटी इनकम तक ही क्यों सोच पाते हैं, हम बड़ा सोच क्यों नहीं पाते, हम बड़ा पता है क्यों नहीं सोच पाते, क्योंकि हमने एक लाइन सुनी है, जितनी चादर बेटा उतने पैर पसारो। जिन लोगों के आसपास हम रहते हैं, जिन लोगों ने हमें बड़ा किया, उन लोगों ने हमें एक चीज सिखाई है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। आपको एक चीज बोलूंगा, हो सकता है किसी को बुरी लगे, आई हेट दैट लाइन पर्सनली, मेरे को पर्सनली नफरत है इस लाइन से। पता है क्यों, क्योंकि अगर चादर फाड़ के बाहर नहीं निकलेंगे तो नई चादर कैसे लेंगे। बट प्रॉब्लम है, बड़े बुजुर्गों ने ये लाइन बोली है, उस लाइन के पीछे एक मतलब है। मतलब ये है कि अगर आप चादर फाड़ दोगे नई चादर के लिए, जरूरी थोड़ा है अगले दिन के लिए पैसे हो आपके पास नई चादर लेने के लिए, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर अभी दिन में आप 10 घंटे सोते हो तो आपको 5 घंटे सोना पड़ेगा, आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। हम लोग ना अपने आसपास के लोगों में क्यों फंसे हुए हैं, हमें कोई बड़ा सोचने में मजबूर क्यों नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक रियलिटी जी है, उन्होंने दुनिया जी है, उन्हें पता है कि कितना पैसा किस चीज के लिए आता है। मेरे पास एक सर्वे है, उस सर्वे में एक मंथली रिक्वायरमेंट, एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अगर आप देखो सामने आपकी स्क्रीन पे 1940 सन 1940 की अगर मैं बात करूं, एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। कितने, मात्र 10 रुपए। 20 साल बढ़ा दिए एक फैमिली को घर चलाने के लिए, एक जीरो बढ़ गई, 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा दिए एक फैमिली को घर चलाने के लिए, 1980 में 1000 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा दिए एक फैमिली को घर चलाने के लिए, ईयर 2000 में 10,000 रुपए चाहिए होते थे। अब 20 साल और बढ़ा दिए, 2020 खत्म हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 2020 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए रिक्वायर्ड थे। बट कोविड-19 आ गया, गवर्नमेंट चीजों के रेट नहीं बढ़ा पाई, प्राइस नहीं बढ़ पाया। मैं एग्री करता हूं, आज के टाइम पे 50,000 रुपए महीने में एक घर का खर्चा चल जाता है। बट प्रॉब्लम की बात यह है, क्या वो 50,000 रुपए महीना आज के टाइम पे 1 लाख रुपए के बराबर है या नहीं। लाखों करोड़ों जॉब चली गई, लाखों करोड़ों बिजनेस शटअप हो गए, इनकम के सोर्सेस बंद हो गए। मतलब जितना हम पैसा कमा रहे हैं और जितना हमें खर्चना है, इट इज वेरी टफ टू रिलेट बोथ ऑफ देम। दैट इज द रीजन कि हम अपने सपनों की तरफ सोच नहीं पाते, हम खाली जरूरतों पर फंसे रह जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए तो हम जरूरतें ही पूरी नहीं कर पाते। कौन कौन एग्री करता है इस बात से, सारे लोग एग्री करते हैं इस बात से। बट ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप एक चीज बताओ, अगर मानो अभी 2021 में, अब 2021 अगले महीने से फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हो जाएगा। अब नए फाइनेंशियल ईयर से अगर खर्चे बढ़ गए, बजट जैसे आ रहा है, बजट आया है अभी और चीजों के प्राइसेस एक्सपेंसिव हो गए, आपने देखा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ऐसे खर्चे बढ़ते गए। मानो अगले फाइनेंशियल ईयर से अगर आपको 1 लाख रुपए महीना घर खर्च के लिए चाहिए, आर यू प्रिपेयर्ड। आपके सामने एक स्लाइड दिख रही है, वो स्लाइड की भी थीम डरावनी है, वो डरा रही है स्लाइड कि आर यू प्रिपेयर्ड। 90% ऑफ यू, जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं अभी, आई डोंट नो हाउ मच पीपल आर वाचिंग दिस सेशन, बट 90% ऑफ यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। उसका रीजन पता है क्या है, क्यों प्रिपेयर्ड नहीं हो आप? क्योंकि अभी तक हमने कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं। अगर सोचा भी हो तो हमें कोई ऐसा कभी ऑप्शन पता ही नहीं जिस चीज से हम इस चीज तक पहुंच सकें। एग्री करते हो आप इस बात से? हमने लाइफ में आज तक खाली मेरली 3 ऑप्शन देखे हैं पैसा कमाने के। ये सामने आ गए आपके स्क्रीन पे 3 ऑप्शन। पहला, या तो ज्यादातर लोग सोचते हैं जॉब करेंगे, दूसरा फैमिली बिजनेस, तीसरा खुद का बिजनेस। यही होते हैं ऑप्शन। बट एक चीज देखो, अगर लॉकडाउन की मैं बात करूं, 67% जॉब तो डेड हो गई लॉकडाउन में। करोड़ों लोगों की जॉब चली गई, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। अभी मैं एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहा था, कोई ये मेरठ मोदी नगर साइड का आर्टिकल था कि एक पीएन की पोस्ट के लिए 18 एमबीए ने अप्लाई किया। एमबीए करके पीएन की पोस्ट के लिए लोग लड़ रहे हैं और कई 100 लोगों ने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था।
कई लोग सोच रहे होंगे फैमिली बिजनेस में जाने की, बट आज के टाइम के सिनेरियो के हिसाब से आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं बिजनेसेस में, कितने ज्यादा सफर करना पड़ रहा है बिजनेसेस को। हर चीज डिजिटल हो जा रही है, हर चीज ऑनलाइन हो जा रही है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस की मार्केट बहुत ही गिरती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं है बिजनेस में, बहुत पैसा है, बट उस पैसे को एंजॉय करने का टाइम तो बिजनेस में है ही नहीं। तीसरा अगर मैं बात करूं, खुद का बिजनेस, इट इज द गुड पॉइंट। अगर आप सोच रहे हो ना खुद का बिजनेस करने की, इट इज द गुड पॉइंट, बट उससे पहले आपको रिसर्च करने की जरूरत है दैट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू शुड डू। किस बिजनेस से आपको पैसा आ सकता है, किस बिजनेस से आपको पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस से ये हो सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको किस बिजनेस से पैसा आना चाहिए, आपको किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए। इफ यू विल नॉट ज्वाइन अचीवर्स क्लब ना, इट्स टोटली फाइन मेरे दोस्त, बिल्कुल फाइन है। अगर आज आप मेरे को ज्वाइन नहीं करते, अगर आज आप मेरे कंसेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट नहीं करते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी आने वाले 20 से 25 मिनट में जो इंडस्ट्रीज के बारे में मैंने आपको बताना है, अगर आपने उन इंडस्ट्री में बिजनेस कराना, आपकी स्केलिंग ऐसे रहेगी हमेशा, कभी आप ऐसे नहीं आओगे, क्योंकि वो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, मैंने भी सोचा था मैं खुद का बिजनेस करूंगा। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैंने क्या सोची थी कि अब बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, है ना। 90% लोग, हम जैसे बच्चे, 21, 20, 22 साल के बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट, हम बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते? क्योंकि हमें लगता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आज के टाइम पे खाली पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे के भी लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। स्किल्स होना बहुत जरूरी है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक थी, ये सामने उनकी फोटो आ गई है, रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा। उस बुक में ना उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बताया, मनी क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट कहते हैं कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। तो दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा कमाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहला तरीका होता है जॉब, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो अपना टाइम बेचता है, किस चीज के लिए? पैसे के लिए। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड। एक ऐसा आदमी जो अपने आप को छोटे मोटे बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेता है। देखो, जॉब के लिए मैंने एक लाइन सुनी है कि जॉब एक ऐसी चीज है जो ना जीने देती है ना मरने देती है, इतना देती रहती है कि जिंदगी चलती रहती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है, जैसे मेरा भाई है, उसका एल्यूमिनियम का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जांपल से समझाऊं, अगर एक स्टूडेंट है, वो एमबीबीएस कर रहा है, आफ्टर एमबीबीएस उसके बाद 2 ऑप्शन है। या तो वो एक हॉस्पिटल में जॉब करेगा, देन विल बी एम्प्लॉई, या तो वो खुद का क्लिनिक खोलेगा, देन विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर है आपको? सेल्फ एम्प्लॉयड के पास एक प्लस पॉइंट होता है, इनके पास पैसा अच्छा होता है। जॉब में तो पैसा भी बहुत कम होता है और उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम भी नहीं होता। सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पैसा कमा लेते हैं। मेरे फादर बिल्डर है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मेरा भाई इसका काम करता है, एल्यूमिनियम का, मेटल्स का, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पैसा कमा लेते हैं। बट अगर मैं बोलूं ना छुट्टी पे चल लो 10 दिन की, अगर मैं बोलूं 15 दिन का ऑफ ले लो, दुकान तेरा बाप संभालेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस वो एक्टिवली वर्क कर रहा है। 2 टाइप की इनकम होती है लाइफ में, ध्यान से सुनना इस बात को। एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। जैसे प्रॉपर्टी ली, रेंट पे डाल दी, इट इज द पार्ट ऑफ पैसिव इनकम। बट दुकान खोलूंगा तभी पैसा आएगा, इट इज द पार्ट ऑफ एक्टिव इनकम। तो ये जो लोग होते हैं ना, एम्प्लॉय भी और सेल्फ एम्प्लॉयड भी, ये एक्टिव इनकम पे फोकस करते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर की। अब बिजनेस ओनर कौन है? सर सिर्फ एम्प्लॉयड भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ओनर भी बिजनेस कर रहा है। बिजनेस ओनर कौन है? बिजनेस ओनर वो नहीं है जो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस ओनर एक ऐसा पर्सन है जो एक सिस्टम को रन कर रहा है, हु ऑन्स अ पर्टिकुलर सिस्टम। एक ऐसा आदमी जो एक बड़ा सिस्टम चला रहा है। एग्जाम्पल से समझाऊं, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी आज के टाइम पे रिलायंस एम्पायर को, रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओन करते हैं। रीजन, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओन कर रहे हैं, ही इज द बिजनेस ओनर। अगर हम वहां पे देखें, एक्टिव इनकम भी बहुत, एक्टिव इनकम तो है ही नहीं, टाइम भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, उस पैसे को एंजॉय कर रहे हैं खूब। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर के पास रिलायंस फ्रेश होगा, क्या अभी आपने कभी रिलायंस फ्रेश पे अंबानी को बैठे हुए देखा है? बिल वही काटता है? नो। क्यों? क्योंकि वो पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा है। और यही बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनकी थिंकिंग क्या हो जाती है कि मेरे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। देन दे बिकम इन्वेस्टर्स। वो खाली पैसे से पैसा कमाने पे फोकस देने लग जाते हैं। बट मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, दुनिया के मैक्सिमम लोग, आप भी मैं भी, बनना क्या चाहते हैं? बिजनेस ओनर। बट व्हाट वी एंड अप विद,
95% population of world is right now in left hand side category, employee and self-employed category. Only 5% people becomes business owner or investor. खाली 5% लोग हैं पूरे वर्ल्ड के जो राइट हैंड साइड कैटेगरी में आती हैं. उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात पता है, ये 95% लोग जो लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी में आते हैं, ये दुनिया की मात्र 5% वेल्थ के लिए लड़ रहे हैं और 5% लोग दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, ये लोग सोच नहीं पाते. आपको क्या लगता है अंबानी बनने के लिए पैसा बहुत चाहिए? अरे सर, जब अंबानी नहीं था उसके पास भी तो पैसा नहीं था. एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए एक बड़ा नेटवर्क चाहिए, एक बड़ा थिंकिंग प्रोसेस चाहिए. मैं आपको बताता हूं दोनों में फर्क क्या है. अगर एक एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी वाला पर्सन सोचेगा ना काम स्टार्ट करने की, वो क्या करेगा? एक दिन में एक फोन बेचने की सोचेगा. एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, 30 दिन में 30 फोन बेचे, 30,000 रुपए का प्रॉफिट. समझ रहे मेरी बात? 30 दिन में 30 फोन बेचे, 30,000 रुपए का प्रॉफिट. बट अगर बिजनेस ओनर सोचेगा तो वो पता है क्या करेगा? वो सोचेगा 30 लोगों की टीम बनाते हैं, एक फोन एक बंदा एक दिन में बेच रहा है तो एक दिन में 30 फोन बिकेंगे और एक फोन पे मात्र 20% प्रॉफिट रखूंगा, 200-800 रुपए उसको दूंगा खुशी खुशी. 30 लोगों को अगर टीम बनाई और 30 लोगों ने एक दिन में 30 फोन बेचे, 200 रुपए का प्रॉफिट अगर मेरे को हो रहा है, मतलब एक दिन में मुझे 6,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. और एक महीने की अगर मैं बात करूं तो 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट. एम्प्लॉय वाले पर तो कमा रहा था 30,000, ये कमा रहे हैं 1,80,000. फर्क क्या है? खाली नेटवर्क का फर्क है. बट हम ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें हम नेटवर्क बना सकें? ऐसा क्या करें जिसमें हम नेटवर्क बना सके? मैं आपको हिंट दे देता हूं. अचीवर्स क्लब का मॉड्यूल इस तरीके से वर्क करता है दैट यू कैन क्रिएट योर ओन नेटवर्क हियर, you can create your own empire here and you can create your wealth from this platform. But Achievers Club पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने बिजनेस करना है ना तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री चूज करनी है जो लोगों की नीड हो. कोई ऐसा तरीका देखना है जो लोगों की नीड हो. आज के टाइम पे बिजनेस वही चलता है जो जरूरत का बिजनेस होता है. अगर मानो मैं हेलीकॉप्टर का बिजनेस खोल दूं आज, मेरे को पता है मेरे घर के पास किसी ने हेलीकॉप्टर लेना ही नहीं तो वो बिजनेस नहीं चलेगा. बट मैं अगर पानी का बिजनेस खोलूं, ग्लास का बिजनेस खोलूं या कोई ऐसा बिजनेस खोलूं जो लोगों को चले, वो चलता है. और गुड न्यूज पता है क्या है? मेरे पास ऐसे 3 इंडस्ट्रीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो टारगेट दी है, जो लोगों की नीड है और रिसेशन फ्री है. जो लोगों की नीड है और रिसेशन फ्री है. रिसेशन समझते हो? आर्थिक मंदी. अभी कोविड-19 आया, जीडीपी माइनस में गई, तब भी वो इंडस्ट्रीज टस से मस नहीं हुई, तब भी उस इंडस्ट्रीज ने बहुत पैसा कमाया. कितने लोग जानना चाहते हैं? अभी ना बहुत सारे लोग प्रीजज कर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात पे आओ ना, पैसा कैसे आएगा ये बताओ ना. अगर आप सीरियस इनफ, इफ यू आर इनफ सीरियस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग मनी, यू शुड नो द बेसिक्स टू मेक मनी, राइट? अगर आप सीरियस हो तो आपको पैसा कमाने के लिए आपको बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है. आप इन बेसिक्स को, अगर आपको यही नहीं पता कि किस इंडस्ट्री में आपको बिजनेस करना चाहिए तो आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करोगे? खुद सोचो ना. आपको ये जानना जरूरी है. अभी मैं देख पा रहा हूँ 100-200 लोगों ने ना सेशन को लीव कर दिया, 20-30-50 लोगों ने सेशन को लीव कर दिया. बट प्रॉब्लम वो नहीं है कि उन लोगों ने सेशन लीव कर दिया. प्रॉब्लम ये है कि वो लोग अब इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाएंगे. उन लोगों को अब इस सेशन को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा. आपने लाइफ के 20 साल 21 साल बिता दिए, आपने लाइफ के 20-21 साल बिता दिए. उन 20-21 साल में तो अभी तक बहुत कुछ अचीव किया नहीं. और जब एक पर्सन आपके सामने बैठा है और आप वो मौका ही गवा दोगे तो क्या फायदा ऐसी लाइफ का? आपको लाइफ भी तो गवा देनी चाहिए. फिर एक मैंने भगवत गीता में मैंने एक लाइन सुनी थी कि लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम बाहर निकल रहे हैं हमारा कुछ नहीं होता. बट भगवत गीता में बोला गया है तुम एटलीस्ट बाहर तो निकल रहे हो. वो लोगों का सोचो जो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे. If you are making it today, if you are understanding it today, you are lucky enough. You are lucky enough because we registered only 2,500 seats. हमारे को YouTube कैपेसिटी के हिसाब से 2,500 लोगों का वेबिनार करना था और Zoom के हिसाब से 1,000 लोगों का वेबिनार करना था. मतलब कंबाइंड कैपेसिटी के हिसाब से लगभग 3-3,500 लोगों का.
बट एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप अटेंड कर रहे हो उसकी ऑडियंस अगर आप देखोगे तो आप डर जाओगे। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अटेंडिंग। बट एक चीज बता दूं मैं आपको, आज सेशन खत्म होने के बाद जो हमारी इस महीने की रिक्रूटिंग कैपेसिटी है, जो लोगों को हम अचीवर्स क्लब का पार्ट बनाएंगे, दैट इज ओनली 3000। हम खाली 3000 लोगों को अचीवर्स क्लब का पार्ट बना सकते हैं। 100 लोग पर डे की कैपेसिटी के साथ अचीवर्स क्लब को हम रिक्रूट कर सकते हैं, अचीवर्स क्लब में हम लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि आज 3500 लोग, 4000 लोग, 5000 लोगों में से ही 3000 लोग रिक्रूट होंगे। प्रॉब्लम इज दैट एवरी वीक देयर इज अ सेशन। मोस्ट प्रोबेबली हर हफ्ते एक सेशन होता है, महीने में 4-5 सेशन हो जाते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। हो सकता है अगले महीने ऑफ सेशन, अगर हमारे लोगों की लिमिट खत्म हो गई, हो सकता है कल अगले हफ्ते दोबारा हो जाए, तो हमें नहीं पता कौन से सेशन में आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। बट अगर आज आपको ये फ्री सीट मिली है ना, यूटिलाइज इट। अब बात करते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज है। ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जो रिसेशन फ्री है। पहली इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री। एग्जाम्पल, कोविड-19 आया, सारे बिजनेस ठप हुए, कॉलेज स्कूल्स ने क्या किया, ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए। जब कॉलेज स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन पे आ गए, क्या हुआ, फीस ली, ऑनलाइन चार्जेस लिए, ऑनलाइन फीसिस गई, फीसिस बंद नहीं हुई, बट लोगों की पढ़ाई बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है। लोगों ने इनफैक्ट ऑनलाइन कोचिंग पे बहुत पैसा लगाया, ऑनलाइन कोर्सेज पे बहुत पैसा लगाया। दैट ऑल कम्स इनटू एजुकेशन इंडस्ट्री। सेकंड इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस क्या होता है? हेल्थ के 2 पार्ट होते हैं, एक वेलनेस, एक सिकनेस। वेलनेस मतलब बीमार होने से पहले का सेक्टर, सिकनेस मतलब बीमार होने के बाद का सेक्टर। वेलनेस वो है, सिकनेस वो है जो बीमार होने के बाद का सेक्टर है। मतलब अगर मैं बीमार हूं, मेरे को दवाई लेनी पड़ रही है, आई एम पार्ट ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, आई एम पार्ट ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। मेरे को फ्रैक्चर हो गया, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ फ्रैक्चर लगवाने, आई एम पार्ट ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। These all comes into sickness industry. अगर मैं वेलनेस इंडस्ट्री की बात करूं, मास्क, सैनिटाइजर, ऑल प्रिकॉशंस कम इनटू वेलनेस इंडस्ट्री। बीमार होने से पहले के सेक्टर को, प्रिकॉशन के सेक्टर को वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, दैट कम्स इनटू वेलनेस इंडस्ट्री। आज के टाइम पे हनी, ये डाइटरी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये सब जो चल रहे हैं ना, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्री आप खुद से पूछो, क्या कभी बंद हो सकती हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बीमार होना चाहते हो, आंसर इज नो, मतलब आप वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनोगे। अगर आप बीमार हो जाओ, मैं आपसे पूछूं आपने ठीक कराना है अपने आप को, नहीं कराओगे, आंसर इज यस, कराऊंगा, तो आप सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन जाओगे। अगर मैं आपसे पूछूं आप पढ़े लिखे होना चाहते हो, नहीं होते, 90% लोग, 95% लोग चाहते हैं कि वो एजुकेटेड हो, तो ये सब इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती। बट अब इन इंडस्ट्रीज का अगर हमें पार्ट बनना हो तो व्हाट ऑप्शन वी हैव? सिंपल सी भाषा में अगली स्लाइड लिखी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो खुद का बिजनेस सेटअप करने की सोचता है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस होता है। क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। अगर कोई भी पर्सन एक ऐसा बिजनेस सेटअप करता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों की, तो वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अगर वो अपनी लाइफ पे रिस्क ले रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। और एक चीज बताऊं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है आज के टाइम पे स्कूलिंग में। गवर्नमेंट बोल रही है जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनो। एंटरप्रेन्योरशिप इज द ओनली फ्यूचर माय फ्रेंड। अब किस इंडस्ट्री में हम एंटरप्रेन्योरशिप को चूज करें? आपके सामने 4 इंडस्ट्रीज आई हैं, आपके 7 ऑप्शन। आज के टाइम पे जो यूथ ओरिएंटेड ऑप्शंस हैं, मैंने ये 4 ऑप्शन सामने आपके दिखाए हैं। पहला ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट क्या होता है? ईदर यू कैन बी अ रियल एस्टेट ब्रोकर, ईदर यू कैन क्रिएट योर ओन रियल एस्टेट फर्म, ईदर यू कैन क्रिएट अ बिल्डिंग फर्म। मुद्दे की बात की अगर मैं बात करूं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, आपको पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क होता है इस मार्केट में। कभी भी मार्केट सिनेरियो के हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट अप डाउन हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई फायदा नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फिर फायदा है, फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए फिर फायदा है। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी ली आज से 10 साल बाद बढ़ जाएगी, नो। गरजू प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे एयरपोर्ट बन रहा है कहीं पे, अगर वहां पे कोई प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे बनती है बहुत सारी, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब फायदा है। बट अगर इतना पैसा होता है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप यहाँ बैठे होते क्या? हमें तो खुद का पैसा कमाना है, हम अपनी मेहनत से टेस्ट करना चाहते हैं कितना पैसा कमा सकते हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है स्टॉक ट्रेडिंग।
आज के टाइम पे आपने सबने एक सीरीज देखी होगी 1992 स्कैम, हर्षद मेहता स्टोरी। वो जब आई स्टोरी, उसके बाद यूथ जो इन्फ्लुएंस हुआ स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट कुत्तों की तरह बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। रीजन, लोग इन्फ्लुएंस हुए, हम जैसे बच्चे इन्फ्लुएंस हुए। किसी ने 5,000 रुपए डाल दिए, किसी ने 15,000 डाल दिए, किसी ने 50,000 डाल दिए। बट उससे 50,000 डाल के उससे 50,000 100 रुपए कमा लिए होंगे, 200 रुपए कमा लिए होंगे। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में जाना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटा पैसा चाहिए। मानो एक शेयर है 2 रुपए का, वो अगले महीने 2 रुपए 10 पैसे का होगा। अगर 10 पैसे के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए कमाने, अगर 10 पैसे के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए कमाने, तो आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए। सोचो कहां से आएगा? पब्लिक के सेंटीमेंट में मार्केट वर्क करती है। अगर आज बहुत सारे लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं तो वो बढ़ जाएगा, अगर आज सबने उस शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिया तो वो शेयर घट जाएगा। तो कोई फायदा नहीं है। फायदा बहुत है, इट इज अ गुड इंडस्ट्री, बट इट इज ऑल्सो गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आज आप एक शेयर लेके रख दो, उसे 20-30 साल बाद उठाओगे, इट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू, बट वरना कोई बेनिफिट नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की सीधा, सम काइंड ऑफ स्टार्टअप। Many people from you would be thinking of starting a startup, right? आप सब में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करो, बट आज के टाइम पे सक्सेस रेट देखें स्टार्टअप का तो इट इज ओनली 1%। न्यूबीज के लिए इट इज नॉट अ करंट टाइम फॉर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के आज अगर मैं बात करूं तो 1000 में से एक स्टार्टअप चलता है, 1% भी रेशियो नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज, उनमें से स्टार्टअप बबल में जो जाता है वो ही पैसा कमा पाता है। आपको पता है ओयो, पेटीएम, जोमैटो, दीज आर बिगेस्ट स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया टिल नाउ, दे आर स्टिल लॉस मेकिंग स्टार्टअप। अभी भी वो लॉस में है कंपनीज, दे आर नॉट इन प्रॉफिट। जितना इन्वेस्टर्स है उन्होंने फंड ले रखा है, उस हिसाब से उनका रिटर्न नहीं आया अभी तक, बट उनका लॉन्ग टर्म विजन बड़ा है। इस चीज से उन्हें पता है कि उनके रिटर्न आ जाएंगे। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की, जो ऑप्शन अचीवर्स क्लब से रिलेटेड है, वो ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आपको एक चीज बता रहा हूं, आज के टाइम पे जो सबके पास एक स्किल है ना, वो स्किल है रेफरेंस की स्किल। हम सब, आपने एक लाइन सुनी होगी, इंडिया में बहुत फेमस है, इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त में दी जाती है। आप सबने सुना है, चाय के साथ राय मुफ्त में दी जाती है। वी आर एक्सपर्ट इन गिविंग सजेशन। तो मार्केटिंग उस सजेशन का ही नाम है, और रेफरेंस इंडस्ट्री को मार्केटिंग इंडस्ट्री कहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा डिजिटल के आगे नेटवर्क मार्केटिंग, कंफ्यूज होंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंफ्यूज होंगे। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक नेटवर्क बना के प्रमोट करना। अब नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा सा इमेज आ रहा होगा, क्या बोल रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट डोंट प्रीजज, इट इज नॉट द थिंग यू आर थिंकिंग ऑफ। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज द बेस्ट प्लेग्राउंड टू टेस्ट योर स्किल्स। पैसिव इनकम का बहुत बड़ा सोर्स क्रिएट हो सकता है, प्रोवाइड्स यू अ एक्सीलेंट नेटवर्क, रिसेशन फ्री बिजनेस है, सिंपल है बट इजी नहीं है। आई रिपीट, इट इज अ सिंपल बिजनेस बट इट इज नॉट अ इजी बिजनेस। अब मैं बात करूं, जो लोग सोच रहे होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है ये, और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं एक चीज के लिए श्योर हूं, जितने भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू नोज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। आप सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मैं बताऊं क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग? बंदे जोड़ने वाला काम सुना है, चेन बनाने वाला काम सुना है, 2 के नीचे 2 मेंबर बनाने वाला, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का ही नाम है। नेटवर्क मार्केटिंग को इन्हीं नामों से जाना जाता है। बट मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग मैंने आपसे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है, उस कंसेप्ट के थ्रू आप अपने फोन के थ्रू ना एक्चुअली में लाखों रुपए कमा सकते हो, अगर आप सीरियस इनफ हो तो। बट हमें नहीं पता आप कमाओगे या नहीं कमाओगे, आई एम नॉट एश्योरिंग यू एनीथिंग। बट अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, एक चीज बताओ, मार्केट में 2000 का नोट असली है? यस, नकली भी है। बट जब चेक लेते हैं हम 2000 का नोट, कोई हमें पेमेंट करता है, चेक करना किसका काम है, असली है नकली? हमारा। 10 रुपए का नकली नोट नहीं बनता, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वैल्यू बहुत है मेरे दोस्त, इसलिए उसकी डुप्लीकेसी है, इसलिए उसमें इलीगल लीगल है। बट अगर मैं चेन सिस्टम की बात करूं, अगर कोई उसे नेटवर्क मार्केटिंग को चेन सिस्टम कह रहा है तो वो बेवकूफ है। एक्चुअल में अगर हम देखें चेन सिस्टम होते क्या है, ये आपके सामने है।
मैकडोनल्ड्स इज अ चेन सिस्टम। अगर आप गूगल पे डालो मैकडोनल्ड्स, एक लिखा हुआ आता है बड़ा बड़ा, अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट। टाटा स्काई इज अ चेन सिस्टम। फेसबुक बंदे जोड़ने का काम, क्यों? क्योंकि फेसबुक पे लिखा हुआ है वे टू कनेक्ट पीपल, लोगों को जोड़ने का जरिया। पेटीएम, जियो, एवरीथिंग इज अ चेन सिस्टम। हम लोग सोचते हैं मेंबर बनाने पड़ेंगे, हम जिम के मेंबर बनते हैं खुशी खुशी, क्रिकेट टीम के लोग मेंबर बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, हम अपनी फैमिली के मेंबर हैं। ये वर्ड्स की गलती नहीं है, गलती माइंडसेट है। हमारा ना माइंडसेट कभी ऐसा सोच के खुश नहीं हुआ कि हमें जोड़ना ही पड़ेगी कोई चीज। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क जोड़ना है ना, लोग जोड़ने, हमें ये सोच के खुशी नहीं हुई। मैं देखो अभी जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट है मैंने आपको समझाना है, बट ये नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। कभी ढंग से इस चीज को समझोगे तब आपको पता लगेगा। आप एक चीज सोचो, हम पता है क्यों तोड़ने के लिए प्रोग्राम है शुरू से। इंडिया एक पहले बहुत बड़ा देश था, नेपाल अलग हुआ, भूटान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, सारे देशों को अलग कर दिया। पहले के जमाने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, वैद्य जी होते थे, सर से लेके पैर तक हर चीज का इलाज कर देते थे। उसके बाद क्या हुआ, आंखों का अलग, नाक का अलग, मुंह का अलग, पेट का अलग, घुटनों का अलग, हर जगह का डॉक्टर अलग आ गया। अब क्या होगा, लेफ्ट आई का अलग, राइट आई का अलग, लेफ्ट किडनी का अलग, राइट किडनी का अलग। क्यों? हम तो तोड़ने में एक्सपर्ट है ना। आपके सामने एक स्लाइड है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग समझ रहे हो, इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग वो होती है जो चेन सिस्टम है, जहां पे दो के नीचे दो वाला काम है, जहां मेंबर बनाने पड़ रहे हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। बट लीगल नेटवर्क मार्केटिंग वो है जो रेफर एंड अर्न का बिजनेस है, जो रिकमेंडेशन का बिजनेस है, जहां पे आपको कमीशन मिल रही है टर्नओवर पे। अभी मैं आपको आगे चल के समझाता हूं, बट मेरे को एक चीज बताओ, अगर गवर्नमेंट, आप ये देख रहे हो मिस्टर अमिताभ कैंट की फोटो आई है आपके सामने, ही इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो पॉलिसीज बनाती है। वो ये कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर्स आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ इंडिया। ही सपोर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग। वो बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो आप सोचो जब वो आपको बोल रहे हैं, इतने बड़े आदमी अगर आपको बोल रहे हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, तो हाउ यू कैन थिंक कि इट इज नॉट लीगल और इट इज नॉट अ गुड प्रोफेशन? इट इज वेरी गुड प्रोफेशन। यू नो व्हाट प्रॉब्लम इज, हम क्रिकेट खेलने से पहले लता मंगेशकर की सजेशन ले रहे हैं। अगर आपने क्रिकेट खेलना है, आप सचिन तेंदुलकर की सजेशन लेना पसंद करोगे, लता मंगेशकर की? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर की, ऑल्दो लता मंगेशकर भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है ना। बट अगर आपने क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर की सजेशन लोगे। सिमिलरली अगर आपने बिजनेस करना है तो आप बिजनेस पीपल की सजेशन लोगे या ऐसे लोगों की सजेशन लोगे जो इस बिजनेस में है ही नहीं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, आपके सामने आ रहा होगा, एक नाम आ रहा होगा आपके सामने, बिल गेट्स। बिल गेट्स कौन है? दुनिया के रिचेस्ट आदमियों में से एक है बिल गेट्स, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उनसे पूछा गया कि इफ आई वुड बी, उनसे पूछा गया अगर आपकी नेटवर्थ जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे? उन्होंने बोला इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड लव टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन, एक्स प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड प्रोफेशन। रॉबर्ट टी कियोस्की बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ गुड प्रोफेशन। ये मेरे सामने संदीप महेश्वरी, इंडियन यूट्यूब सेंसेशन, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है। विवेक बिंद्रा, बिलियनियर यूट्यूबर, बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हैं, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। इनफैक्ट उन्होंने केस स्टडी करी है नेटवर्क मार्केटिंग पे, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली है नेटवर्क मार्केटिंग में, और खरबोपति होने के बावजूद वो उस वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं अपनी खुद की संतान को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। ध्यान से सुनो इस वीडियो। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। जहां पे पीपल अच्छा हो, फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच आपका ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। आप सोचो इतने बड़े यूट्यूबर अगर ये बात बोल रहे हैं कि मैं अपने संतान को नेटवर्क मार्केटिंग में डालूंगा क्योंकि मैं पर्सनालिटी ग्रोथ होती है। अब मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है कृष्णा.a। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे ना, आई वॉज अ डम किड इन स्कूल, नॉट डम, आई वॉज इंटेलिजेंट,
but I was not into public speaking. I was not aware of how to interact with people. लोगों से कैसे बात करनी है मेरे को नहीं पता था. But when I came into marketing industry, not network marketing, when I came into marketing industry, I improvised myself. सोचो जब वो बोल रहे हैं इस इंडस्ट्री से इतनी ग्रोथ होती है तो क्या प्रॉब्लम है. दुनिया के एक रिचेस्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी इलेक्शन लूज करे जिन्होंने, उनकी खुद की ट्रंप नेटवर्क नाम से एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज के टाइम पे चल रही है. सोचो जब वो इतने बड़े होने के बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, मल्टी लेवल, वी आर नथिंग. अब व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? पता है मैंने एक चीज पढ़ी है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां पे सारी चीजें एथिकल सिखाई जाती है. आपको पता है कंप्यूटर्स जब आए थे, जब आईटी आया था, तब कंप्यूटर्स की वैल्यू नहीं थी. लोग बोलते थे ये सब तो फेक है, इन सब चीजों से कुछ नहीं हो सकता, ये मशीनें क्या करेंगी. बट आज के टाइम पे कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं चलता. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया गया. सिमिलरली आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है. इट इज अ ऑफिशियल सब्जेक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड सूनर और लेटर नेटवर्क मार्केटिंग के बिना भी कुछ नहीं चलेगा. बिकॉज एजुकेशन मिल रही है उस इंडस्ट्री के बारे में. Everyone will love to choose network marketing as their profession because there are no jobs. और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे दोस्त. आप सोचो कितनी अच्छी चीज है. आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो वो यही है कि एक कंपनी चूज कैसे करें अच्छी. 2000 का नोट तो नकली लेते नहीं, क्योंकि हमें पता है असली कैसे मिलेगा. बट अगर हमें कंपनी जाननी है असली कैसे मिलेगी, तो उसके लिए सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो विवेक बिंद्रा जी की वीडियो से ली गए हैं. पहली चीज, पीपल अच्छे हो, लोग अच्छे हो, उनका कल्चर, फिलोसफी, रिलेशंस अच्छे हो. दूसरी चीज, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा हो, सिखाया अच्छे से जा रहा हो. तीसरी चीज प्रोडक्ट. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तभी आपका बिजनेस अच्छा होगा. अगर मैं बोलूं आपको कुकर बेचना है तो बिजनेस अच्छा नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि कुकर 5 साल की तो गारंटी देता है. आपका प्रोडक्ट होना चाहिए एफएमसीजी इंडस्ट्री से, जैसे कि वाटर, पानी पिया फिनिश, पानी खत्म दोबारा लेंगे, खाना खाया खत्म दोबारा लेंगे. इट इज कॉल्ड एफएमसीजी इंडस्ट्री. चौथे पॉइंट पे आता है प्रॉफिट पे आउट, पैसा कितना आ रहा है. आपको ये सारे पॉइंट्स अगर दिखे ना हमारे सेक्टर्स में, तभी एक कंपनी को चूज करना है, वरना नहीं चूज करना. और एक बात बताऊं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुक्स सर्कुलेट हो रही है ना आज के टाइम पे, उनमें से एक बुक है जिसमें एक लाइन लिखी गई है दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अवेलेबल इन मार्केटिंग सेक्टर राइट नाउ. एंड प्राउड की बात ये है, ये कृष्णा अरोड़ा इसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है. आई एम वर्किंग विद द सेम ब्रांड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट. अचीवर्स क्लब इज अ ब्रांड एसोसिएटेड विद अनदर ब्रांड दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट. बट अचीवर्स क्लब इंडियन ब्रांड है, एक इंडियन ग्रुप है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है खाली. बट फॉरएवर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो 160 देशों में वर्क कर रही है. 40 साल पुरानी ग्लोबल ब्रांड है. फॉर्च्यून 500 दुनिया की टॉप 500 कंपनी में 4 बार लिस्ट हो चुकी है. मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है. 2.4 बिलियन डॉलर की टर्नओवर है. 2800 से ज्यादा वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज हैं कंपनी के. एलोवेरा और वीआईव के प्रोडक्ट में, मतलब वेलनेस इंडस्ट्री में कंपनी रूल कर रही है. बिगेस्ट नेम है न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में. हजारों मिलियनर्स प्रोड्यूस कर चुकी है इंडिया में. आई एम वन ऑफ देम. मिलियनर एक वो आदमी होता है जिसकी साल की इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा हो. अगर आप एक साल में 10 लाख या उससे ज्यादा कमा रहे हो तो यू आर अ मिलियनर. इंडियन रूपी मिलियनर कहते हैं. ऐसे कई हजारों लोगों को कंपनी मिलियनर बना चुकी है. आगे चले, फॉरएवर कंबाइंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेंड. फॉरएवर एक इतनी अच्छी ब्रांड क्यों है, मैं आपको प्रूव करता हूं. पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उस कंपनी का पार्ट है. कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के थ्रू पैसा बांटती है और अचीवर्स क्लब क्या करता है, उस नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को डिजिटली करता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग. अकॉर्डिंग टू केपीएमजी सर्वे, फिक्की के सर्वे के हिसाब से 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी. अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, आप लोग जान के हैरान हो जाओगे. जिस पर्सन को आज आप सुन रहे हो, उस पर्सन ने 2020 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया में
नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल अचीव किया है। यस, आई फील लकी, आई फील ब्लेस्ड टू टेल यू दैट आई वाज द नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर इन 2020 इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंडिया। 2020 में मेरे को नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर का टाइटल मिला था। मतलब मैं लाखों में से अलग हूं। इस टाइम पे इंडिया में 70-80 लाख लोग इस कंपनी को ज्वाइन कर चुके होंगे, बट आई वाज ऑन नंबर 1 पोजीशन। दैट मींस आई एम समथिंग। और अगर सोचो मैं उन कुछ परसेंटेज में आता हूं और आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो जाती है, और 65,000 करोड़ में अगर मैं देखे 1% भी पैसे ले पाता हूं, 1% भी, 65,000 करोड़ का 1% होता है 650 करोड़ रुपए। तो मतलब 2025 तक इट इज पॉसिबल मेरी वर्थ 500-600 करोड़ रुपए हो जाए। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कंपाउंडिंग वर्क करती है। दूसरी बात, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है कंपनी। 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस की वर्थ 80,000 करोड़ थी, बट आज के टाइम पे 1,50,000 करोड़ रुपए हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की वर्थ है। अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कंपनी पैसा कैसे बांटती है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, कंपनी का पैसा बांटने का मॉड्यूल ट्रेडिशनल बिजनेस का टोटली अपोजिट है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है उससे कंपेयर करके बताता हूं। पैसे की बात है, ध्यान से सुनना। आपने सबने कोल्ड ड्रिंक पी है, एक 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक आती है 90 रुपए की, बनती पता है कितने की है? मात्र 5 रुपए की। 5 रुपए की वो बनती है, 90 रुपए की हमें मिलती है। पता है क्यों? क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडलमैन होते हैं। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब 10-10 रुपए रख लेते हैं। 45-50 रुपए उसकी कॉस्टिंग पड़ जाती है, बट तब भी हमें 90 की क्यों मिल रही है? 40 रुपए कहां जाते हैं? 40 रुपए जाते हैं एडवर्टीजमेंट में। सबसे फेक इंडस्ट्री। सलमान खान ऐड कर रहा है थम्स अप पी के, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ, आज कुछ तूफानी करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्दो ही इज माय फेवरेट एक्टर, बट आई से इट इज नॉट पॉसिबल। एक्ट लगाओ, परियां आएंगी, नहीं आएंगी। फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओगे, नहीं होगे। ठंडा कूल कूल लगाओ, सर दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। All advertisements are fake. That is why I hate the industry of advertisement. I hate the industry of marketing. But what is the best part? अगर गवर्नमेंट इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कर रही है कि कोविड-19 है, मास्क लगा के घूमो, आई रिस्पेक्ट दैट एडवर्टीजमेंट। लेकिन कंपनी क्या करती है? फॉरएवर किस तरीके से पैसा बांटती है उसका सिंपल सा तरीका है। जो ये बीच के मिडलमैन होते हैं ना, कंपनी क्या करती है? वो पैसा लगाती है कॉस्टिंग पे। अब मानो अगर ये चीज है, ये एयरपॉड्स है, ये एयरपॉड्स अगर 500 रुपए के बनाऊं, ये एयरपॉड्स अगर 500 रुपए के बनाऊं, तो मैं लो ग्रेड प्लास्टिक यूज करूंगा, लो ग्रेड शॉकर्स यूज करूंगा। अगर मैं यही एयरपॉड 5,000 में बनाऊं, तो मैं अच्छा प्लास्टिक यूज करूंगा, अच्छा मटेरियल यूज करूंगा, अच्छा वायरलेस चार्जर यूज करूंगा। मतलब आई विल यूज सम गुड प्रोडक्ट, क्वालिटी इंक्रीज करूंगा। सिमिलरली कंपनी क्या करती है? मिडलमैन को हटाती है, वो पैसा लगाती है कॉस्टिंग पे। कॉस्टिंग पे पैसा लगाने से क्या होता है? प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है तो आप और मैं एक चीज से बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, जो भी चीज हमें अच्छी लगती है हम उसे बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छे से रिकमेंड करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक शैम्पू मैंने यूज किया, मेरे बाल उसके बहुत अच्छे हो गए, आई विल रिकमेंड इट टू पीपल। बट अगर मैंने एक शैम्पू यूज किया, मेरे बाल उसके खराब हो गए, आई विल नेवर रिकमेंड इट टू पीपल। समझ रहे हो मेरी बात? आपको इस इंडस्ट्री में जो पैसा कंपनी शाहरुख खान, सलमान खान पे खर्चती है, दूसरी फॉरएवर वो पैसा आपको देती है। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा? प्रोडक्ट बिकेगा तभी पैसा आएगा। प्रोडक्ट बेचने वाली बात का आंसर है हाँ, प्रोडक्ट तो बिकेगा, पैसा तभी आएगा। बट क्या सेल्समैन बनना पड़ेगा? आंसर है नो, because Shahrukh Khan is not salesman, Salman Khan is not salesman. We are here to become brand ambassadors. We are promoting these products. अगर हम इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? We are becoming brand ambassador of these brand, this brand. That's why company will pay us. 95% काम कंपनी ने कर रखा है, खाली 5% काम पे हमें ध्यान देना है। अब बात आती है, डू यू वांट टू अर्न मनी? यस, यू वांट टू अर्न मनी। बट विवेक बिंद्रा ने एक बात बोली थी, इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी को चूज करने से पहले प्रोडक्ट जरूर देखना कि प्रोडक्ट कैसे हैं। कंपनी आज के टाइम पे विटामिन सप्लीमेंट्स, पर्सनल केयर, न्यूट्रिशन इन मार्केट्स पे काम कर रही है, और इन मार्केट्स की कैपिटलाइजेशन इस टाइम पे 30,000 करोड़, 60,000 करोड़, 6,000 करोड़ के आसपास की है। ये कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। एलोवेरा जेल की अगर मैं बात करूं, इट इज वेरी बेनिफिशियल प्रोडक्ट फॉर आवर हेल्थ। ब्राइट टूथ जेल हमारा प्रोडक्ट है। अब लोग सोच रहे होंगे, सर घर घर में तो कोलगेट है, हम आपका क्यों यूज करेंगे? आप एक चीज बताऊं मैं आपको, गूगल पे सर्च करना मोस्ट एक्सपेंसिव टूथ जेल इन द वर्ल्ड, टेंशन ना लो, हमारा नहीं आएगा। फिर सर्च करना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, आई एम 100% श्योर
फॉरएवर ब्राइट के अलावा कोई नहीं आएगा. इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई यू शुड यूज इट. इट इज फ्लोराइड फ्री, इट इज गुड फॉर किड्स ऑल्सो. बाहर के टूथपेस्ट पे ये लिखा होता है छोटे बच्चों को ना दे, उनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है उससे. क्यों? क्योंकि उसमें फ्लोराइड होता है, इसमें फ्लोराइड नहीं होता. आर्कटिक सी, ओमेगा 3. ओमेगा 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इन टूडेज एरा. स्किल के लिए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के लिए, कार्डियो हेल्थ के लिए इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट. आगे चलते हैं. बी हनी. आप दुनिया में कोई भी हनी यूज कर लो, आफ्टर दैट यूज फॉरएवर हनी. इफ यू कैन प्रूव एनी अदर हनी बेस्ट देन फॉरएवर बी हनी, आई कैन क्विट फॉरएवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे. नॉट इवन नेचुरल हनी. अगर आप छत्ते से भी शहद तोड़ के खा रहे हो, वो इतनी जेन्युइन नहीं होगी जितनी फॉरएवर हनी होगी. क्यों? क्योंकि जो छत्ते पे शहद है, जो मधुमक्खी नेक्टर कलेक्ट करके आई है, हो सकता है वो किसी गोबर पे बैठी हो, झूठे खाने पे बैठी हो. कंपनी की बी कीपिंग स्पेन में. आप एक बारी टेस्ट करके देखो. आज बिजनेस स्टार्ट करो ना करो, एक बारी एक हनी ऑर्डर करके देखो आज. आई स्वेयर टू गॉड यू विल से दैट यस इट इज वन ऑफ द बेस्ट हनी आई हैव ट्राइड टिल नाउ. आई स्वेयर टू गॉड. आगे चलते हैं. ये दयामंती सोनी एक बहुत बड़ी राइटर, ये बोलती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रोडक्ट से मेरी हेल्थ ठीक हुई. मेरी शुगर 372 रहती थी, वो अब 128 पे आ गई है. वो बोलती है मेरी शुगर 372 रहती थी, 128 पे आ गई है. नाविड मंसूरी एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, वो बोलते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मैं यूज करता हूं एंड दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर माय हेल्थ. अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे मान ले सर हम आपकी इतनी सारी बातों को. आपने 12th कर रखी है, मैं कैसे मान लूं? आपके पास सर्टिफिकेट है ना, हमारे पास भी सारे सर्टिफिकेशन है. या सारी सील्स की फोटो है, ये पेड सील्स नहीं है, ये ऐसी सील्स नहीं है जो पैसा खरीद के आ जाए. ये सारी इंटरनेशनल सील्स है, वर्ल्ड क्लास सील्स है. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इस सील्स के बारे में आप रिसर्च करना. अब बात आती है एक्चुअल में पैसा कैसे आएगा ये जानने की. आप सब जानना चाहते हो ना. मैंने आपको बताया मिडल मैन का पैसा कॉस्टिंग में जाएगा, एडवर्टीजमेंट का पैसा हमें मिलेगा. मिलेगा कैसे? फटाफट से आंखें बंद करो और एक लंबी सांस ले लो, क्योंकि कैलकुलेशन समझानी है मैंने. क्लोज योर आइज. 5 4 3 2 1. हो सकता है आप सबने एक लंबी सांस ले लियो. नाउ योर माइंड शुड बी रिलैक्स. अब बात आती है पते की पैसा. जिस दिन आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, मानो आज मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपने उस फॉर्म को फिल किया, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, नो ज्वाइनिंग फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है. आपको एक आईडी नंबर मिलता है, उस आईडी नंबर से आप पहले ही दिन से 160 देशों में अपना बिजनेस कर सकते हो. फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू कैन जनरेट योर बिजनेस इन 160 प्लस कंट्रीज. पहले ही दिन से आप कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर लोगे, वो आपको 15% ऑफ पे मिलेगा. विल टीच यू हाउ टू रिकमेंड दैट प्रोडक्ट थ्रू योर मोबाइल फोन. आपने उस प्रोडक्ट की टर्नओवर कैसे निकालनी है, हम आपको सिखाएंगे अपने मोबाइल फोन की मदद से उस प्रोडक्ट की टर्नओवर कैसे निकालनी है. बट यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने ज्वाइनिंग करते ही प्रोडक्ट लेना ही लेना है. इट इज नॉट एनी कंपल्शन. कोई कंपल्सरी नहीं है ज्वाइनिंग करते ही प्रोडक्ट लेना. बट एक चीज बताओ मेरे को, अगर आप एडिडास का शोरूम खोलोगे, एडिडास के जूते पहन के बैठोगे या नाइकी के? ऑब्वियस सी बात है एडिडास के, है ना. सिमिलरली अगर आप नाइकी का शोरूम खोलोगे, नाइकी के जूते पहन के बैठोगे. सिमिलरली अगर आप फॉरएवर के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करोगे या किसी और ब्रांड के? सर ऑब्वियस सी बात है फॉरएवर के यूज करेंगे. तो यू शुड गिव इट अ ट्राई. जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे और रिकमेंड करोगे, आपकी टर्नओवर होगी. इस मार्केटिंग प्लान में, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में, वो टर्नओवर सीसी के बेसिस पे कैलकुलेट होती है. जैसे जैसे वो टर्नओवर बढ़ती रहती है, हमारी सीसीज बढ़ती रहती हैं, और जैसे सीसीज बढ़ती हैं वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाता है. सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट, कंपनी करेंसी. प्रोडक्ट हर कंट्री में हो सकता है ये प्रोडक्ट इंडिया में 50,000 का, यूएस में 40,000 का है, तो कंपनी नहीं चाहती कहीं पे पार्शियलिटी हो. तो कंपनी क्या करती है, हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट्स दे देती है उसके प्राइस के हिसाब से. 1000 वाले को 100 पॉइंट दे दिए, 2000 वाले को 200 पॉइंट दे दिए. गेटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली जब ऐसे ऐसे हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, टर्नओवर होती है, पॉइंट्स बढ़ते हैं, सीसी बढ़ती है. 15,000 रुपए की टर्नओवर के बाद 1 सीसी हो जाती है. अप्रोक्सीमेटली 30,000 की टर्नओवर के बाद 2 सीसी हो जाती है. 30,000 की जब टर्नओवर हो जाती है तब 2 सीसी हो जाती है. बट मैंने आपको एक क्यों बताया कि आपको 30,000 रुपए लगाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट एक चीज बताओ, जब हम 5th क्लास में होते हैं, हम किस चीज के लिए मेहनत करते हैं? 6th में जाने के लिए. सिमिलरली जब हम नोवेस्ट कस्टमर लेवल पे हम मेहनत करेंगे अगले लेवल पे जाने के लिए. जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है. पहले आपको मिल रहा था 15% डिस्काउंट, बट आफ्टर योर 30,000 रुपीज टर्नओवर, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, और हम सिखाएंगे वो टर्नओवर कैसे करनी है, आपकी डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगी
30% प्लस 5%, मतलब 35% डिस्काउंट। बट ये तो सेल्स का काम हो गया, डिस्काउंट प्रॉफिट, ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई। बिजनेस ऑनर तो पैसे इनकम पे काम करता है। यहाँ पे आपकी खुलती है नेटवर्किंग इनकम। क्या खुलती है? नेटवर्किंग इनकम। अब अगर आप किसी को रिक्रूट करते हो, उसकी रिक्रूटमेंट से, मानो आपने अपने दोस्त को बताया इस बिजनेस के बारे में, उस दोस्त ने बोला कि क्या करना होता है इस बिजनेस में, आपने बताया ये करना होता है, उसने ज्वाइन किया, उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया या रिकमेंड किया, जो भी टर्नओवर की प्रॉफिट डिस्काउंट जो मिलना था उससे उसे मिलेगा, बट उसकी परचेज से फ्लैट 20% आपको आने लग जाएगा। मतलब अगर आप इस बिजनेस में एक महीने में 10 लोगों को रिक्रूट करते हो और वो कभी भी अपनी 2cc कंप्लीट करते हैं, लेवल अपग्रेड करते हैं, तो ऑलमोस्ट 30,000 की टर्नओवर। मैं कह रहा हूं 10,000 की टर्नओवर सोचो, छोड़ो 10 बंदों ने टोटल मिला के अगर आपको 1.5 लाख की भी टर्नओवर दी, 15-15 हजार रुपए की टर्नओवर करी सबने, या किसी ने 5 की करी, किसी ने 30 की करी, उस एवरेज से 10 ने मिला के 1.5 लाख की टर्नओवर दी, 1.5 लाख का 20% सीधा 30,000 रुपए होता है। 30,000 रुपए की इनकम आप पहले ही महीने अर्न कर सकते हो। वी हैव अ लॉट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर्स इन आवर टीम जो अपनी 2cc कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी एवरेज मंथली इनकम 25 से 35,000 है। आज के टाइम पे कई ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है जिनकी पहले महीने की इनकम 70-70 हजार रुपए गई है। जब मैंने स्टार्ट किया था, माय फर्स्ट मंथ इनकम वाज ओनली 5700 रुपीज। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो सुपरवाइजर लोग जो होते हैं वो 35,000 से 45,000 रुपए कमाते हैं। सुपरवाइजर क्या होता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर के अगला लेवल, मतलब 7th स्टैंडर्ड। 25cc की टर्नओवर करने के बाद आती है। और बढ़िया बात यह है, जो नेटवर्क हम बना रहे हैं उस नेटवर्क से टर्नओवर क्रिएट होती है। फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल होता है, फिर मैनेजर लेवल होता है। इस मार्केटिंग प्लान में अल्टीमेट गोल जो लोगों का होता है वो मैनेजर बनने का होता है। और मैनेजर बनने के बाद की इनकम की अगर मैं बात करूं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज प्लस। कई 150 मैनेजर्स हैं हमारे ग्रुप में आज के टाइम पे जो 1 लाख या उससे ज्यादा की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। दे केम इन टॉप 0.1% ऑफ इंडिया। 1 लाख और उससे ज्यादा की इनकम पर मंथ। मैटर नहीं करता एज क्या है। हमारे ग्रुप में 18 साल के मैनेजर है। अब ये हमने लिख रखी है 6 मंथ प्लानिंग कि 6 महीने में 1 लाख रुपए। बट मैं आपको एक चीज बताऊं, अचीवर्स क्लब में रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। We have 2 people in Achievers Club जिन्होंने मात्र 2 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करके अपना चेक 1 लाख रुपए क्रॉस कर दिया। 1 लाख रुपए। We have some people जिन्होंने सुपरवाइजर लेवल पे अपना चेक 1 लाख रुपए क्रॉस कर दिया। If they can do it, you can also do it, my friend। आपको बस समझने की जरूरत है। अभी ये लड़कियों का एग्जांपल देख रहा हो, मानवी जैन 21 की एज में 3 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक है, 1 लाख रुपए प्लस की मंथली इनकम है। मुस्कान गंडोत्रा 1 लाख रुपए प्लस की मंथली इनकम है, एज 20। ऐसे बहुत सारी लड़कियां हमारे बीच। कारप्लेन की अगर मैं बात करूं, कंपनी यही नहीं रुकती। कंपनी कहती है गाड़ी भी लो। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने पैसों से गाड़ी लेना चाहते हैं। कंपनी एक इंसेंटिव ऑफर करती है टारगेट के थ्रू, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें 26,000, 39,000, 52,000 रुपए 36 महीनों तक मिलते हैं। और हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं और उस गाड़ियां लेने की शुरुआत और किसी ने नहीं की। आपके सामने जो पर्सन बैठा है कृष्णा, उसने ही करी थी। आज से लगभग 2 साल पहले, एग्जैक्ट 2 साल पहले, 6 मार्च 2019 आई परचेज दिस Hyundai Verna worth ₹15 lakh टॉप मॉडल। आज मेरी गाड़ी की एनिवर्सरी भी है, कह सकते हो आप, 2nd बर्थडे। 2 साल हो गए मेरी गाड़ी को। रोहित अरोड़ा जिनसे आज मिले, उन्होंने 22 की एज में 16 लाख रुपए की Hyundai क्रेटा ली। अर्पित शर्मा CLT अचीवर्स क्लब में 9,000 रुपए की जॉब करते थे 1.5 साल पहले, आज 9 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हैं। आर्यन मिश्रा 20 साल की एज में Hyundai Verna चला रहे हैं 16 लाख रुपए की। मुकुल खुराना 26 की एज में MG हेक्टर चला रहे हैं 22 से 25 लाख रुपए की। और मुकुल खुराना की जो जात करे हैं, आदित्य गोस्वामी है उनका नाम, उन्होंने अभी रिसेंटली MG हेक्टर प्लस ही ली है 22 से 25 लाख रुपए की। आप मेरी प्रोफाइल पे एक हाईलाइट है कार्स के नाम से, उस हाईलाइट को जाके देख सकते हो, दैट हाउ पीपल आर रूलिंग इन अचीवर्स क्लब। ये उसके बाद बात खत्म नहीं होती। कंपनी टूर्स प्रोवाइड करती है, ट्रैवल प्रोवाइड करती है। ये डोमेस्टिक टूर की फोटोज है तरंग और मेरी। तरंग इज द फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी। और डोमेस्टिक टूर छोड़ो, ही इज द किंग ऑफ ट्रैवल। इन द एज ऑफ जस्ट 20 ही ट्रैवल्ड 13 इंटरनेशनल कंट्रीज। ही हैज ट्रैवल्ड 13 कंट्रीज टिल नाउ। ये मेरी दुबई की फोटो है। ये आगे चलते हैं। एक और इनकम कंपनी देती है जिसका नाम है चेयरमैन बोनस। साल की कंपनी टर्नओवर का 3% पैसा कंपनी 3 लेवल में बांटती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ये 3% पैसा अलग अलग तरीकों से आता है। लेवल 1 का सबसे छोटा चेक लगभग 4 लाख रुपए का होता है। उसके बाद ठाकुर एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, ही इज द पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जतिन अरोड़ा एक बहुत बड़े यूट्यूबर है,
ही इज अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। लेवल 2 का चेक 50 लाख रुपए का होता है, 1 करोड़ तक जाता है। लेवल 3 का चेक 4 करोड़ रुपए का भी गया है, 14 करोड़ रुपए का भी गया है इंटरनेशनली। मैं रॉल्फ एक इंटरनेशनल टॉप अर्नर है, उनकी मंथली इनकम कई करोड़ रुपए, आपको विश्वास नहीं होगा। और वो जिस कंट्री से, वो जर्मनी है, जर्मनी की पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है। हमारे इंडिया में यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है। हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं और वो बहुत कुछ बहुत जल्दी होगा। अभी मैं फॉरएवर इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे आया हूं। सून with your blessings and our together support, we all will be at number 1 position in forever living products world। हम सब साथ मिलके forever world में नंबर 1 पे आएंगे। आप सब इस सिस्टम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करो। कई लोग होंगे जो सोचते होंगे यहाँ खाली ऊपर वाले को पैसा आता है। जो आप 4 करोड़ रुपए का चेक देख रहे हो ना, 3 करोड़ 84 लाख रुपए का, इनकी अपलाइन का चेक 50 लाख रुपए का भी नहीं था। इनका चेक 3 करोड़ 84 लाख रुपए का था। हमारे बीच जो 2-2 महीने में मैनेजर बन रहे हैं, उनका चेक उनकी अपलाइन से ज्यादा है। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो, यू कैन इनफैक्ट बीट मी ऑल्सो। इट इज नॉट एनी कंपल्शन कि आप मेरे से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, कमा सकते हो। ये तरंग ने लास्ट टू लास्ट ईयर यंगेस्ट चेयरमैन बोनस लेवल 1 का टाइटल अचीव किया था। $5,500 मतलब 3.5 लाख रुपए का चेक था। लास्ट ईयर 2020 में हमने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया था। हमें ये 5 लाख रुपए का चेक मिला था। मेरे को ये लगभग 9 लाख रुपए का चेक मिला था, $12,825 का मंथली चेक, मंथली बोनस, एनुअल बोनस था जो एक सिंगल बारी में क्रेडिट हुआ था। तरंग की एक्साइटमेंट ज्यादा है, उसको 9.5 लाख रुपए का चेक मिला था और इट वाज हिज सेकंड बोनस। अगर मैं और आगे चलूं, अगर मैं और आगे की बात करूं, आपके बात यही नहीं खत्म होती मेरे फ्रेंड, बात यही नहीं खत्म होती। आज के टाइम पे चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई कर चुके हैं हम लोग, और ये अप्रैल में 10 तारीख के आसपास आने वाला है। आप देख रहे हो लेवल 2 का सबसे छोटा चेक 50 लाख रुपए का है और सबसे बड़ा चेक 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है। अब ये हम किस रेंज में आएंगे, सेम ऐसी फोटो हमारी भी आउट होगी, हम किस सेक्टर में बिलोंग करते होंगे, वी डोंट नो। क्या चेक होगा हमें नहीं पता, बट मेरे को इतना पता है मैं 21 साल का हूँ और 21 लाख से भी कहीं ज्यादा का वो चेक होगा। अब 10 अप्रैल का इंतजार करो। हमारे इस साल लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2020 में फॉरएवर इंडिया से टोटल 12 से 15 लोग चेयरमैन बोनस अचीवर्स थे। इस साल अचीवर्स क्लब से 15 लोगों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया है, अचीवर्स क्लब से। तो सोचो, गेम इज ऑन टॉप, वी आर ऑन टॉप। आप बहुत लकी हो अगर आप इस सोसाइटी का पार्ट बनने का डिसीजन लेते हो। मैं नहीं कह रहा जज मत करो, जज कर लो, बट सोच समझ के जज करना, प्री जज मत करना। ये मत सोचना ये सब फेक होगा, नहीं। Whenever opportunity comes, grab it, understand it later। पकड़ के देखो, इनकम प्रूफ मांगोगे, हर चीज मांगोगे, we can show। अभी अब तो आपको मैंने अपनी इनकम नहीं बताई है यार। अभी आप इनकम्स को देखोगे आगे। ये तरंग की मंथली इनकम की एवरेज है, इट इज मोर देन 10 लाख रुपीज। ही इज अर्निंग मंथली 10 लाख रुपीज, 7 फिगर्स अ मंथ। ये रोहित है, रोहित की जो चेक है वो आपको दिख रहा है 11,43,000 रुपीज का, टैक्स कटा है 43,000 रुपीज का। ही इज को फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी, ही इज अर्निंग मोर देन 10 लाख रुपीज अ मंथ। ये मेरा चेक आप देख सकते हो 11,66,000 रुपीज का, ये 6th मंथ का चेक है। अगर मेरा 12th मंथ का दिसंबर के चेक की मैं बात करूं ना, उसका टीडीएस इससे लगभग डबल था। तो सोचो चेक भी तो लगभग डबल होगा। इट वॉज अप्रोक्सीमेटली 17 लाख रुपीज ऑफ सिंगल मंथ। Yes, I know it is hard to digest, but it is reality. I can show you my GST return, I can show you my ITR। अगर मैं आपको हजारों लोगों के सामने पब्लिकली अपनी इनकम क्लेम कर रहा हूं, हो सकता है कोई आईटी डिपार्टमेंट से बैठा हो और मेरे को पकड़ ले, बट आप मेरे पैन नंबर से जाके मेरे जीएसटी रिटर्न चेक कर सकते हो मेरे फ्रेंड। आगे हम चले। अब आपने करना क्या है, आपने सिस्टम को समझना है, सीखना है, अप्लाई करना है और टीच करना है लोगों को। अब सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, अभी आपको लग रहा हो करना क्या है, ये तो काम तो समझ ही नहीं आया। काम आपको समझ आ गया। आपने कुछ नहीं करना, अपना फोन चलाना सीखना है। फोन के थ्रू हम अपना नेटवर्क क्रिएट करेंगे, टर्नओवर जनरेट करेंगे, वो सिखाएंगे हम। बिना किसी इन्वेंट्री के टर्नओवर जनरेट करेंगे। जितनी एक्यूमुलेटेड टर्नओवर होगी उस पर आएगा पैसा। अब पैसा किस परसेंटेज में कितना आएगा वो जानने के लिए आपको मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूं बूट कैंप का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं एक ही चीज बोलूंगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ
तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने सपने देखना स्टार्ट करो। जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, आप उसे सेशन के रिव्यूज दो, उनसे डाउट सेशन की बात करो, उनसे वीडियो 1-to-1 सेशन की बात करो और बूट कैंप के एक्सेस की बात करो। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। आई होप आप बहुत जल्दी अचीवर्स क्लब का पार्ट बनो एंड यू all become successful. We all will become successful. Thank you very much for